Now let's move towards reading and critical thinking skills. Answers the following questions. Question number one is name the things that can be stored in a refrigerator. एक फ्रिज के अंदर आप कौन कौन सी चीजें जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो आपने इसी चैप्टर के ऊपर आपने पढ़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज एंड मीट एटसेट्रा, इनको आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप फूड एंड ड्रिंक्स कूल। फूड और ड्रिंक को कूल रखना क्यों जरूरी है? सो द आंसर इट इट कीप्स द फूड सेफ, क्योंकि ये चीज जो है ये खाने को महफूज बनाती है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट हैव अ रेफ्रिजरेटर। अगर रेफ्रिजरेटर ना हो तो क्या हो सकता है? सो द आंसर इज वी कैन नॉट सेव आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम अपने खाने को देर तक महफूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन इज व्हाट इज अ रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर होता क्या है? ऑप्शन है एन अप्लायंस दैट कुक्स फूड, खाना बनाना इसका काम होता है। एन अप्लायंस दैट वॉशेस क्लोथ्स, कपड़े धोना इसका काम होता है। एन अप्लायंस दैट कीप्स फूड कूल, खाने को ठंडा रखना इसका काम होता है। एंड द लास्ट वन इज इट एन अप्लायंस दैट क्लीन्स डिशेस, या बर्तन धोना इसका काम होता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हाउस होल्ड अप्लायंस। घर में इस्तेमाल होने वाला जो आला है वो कौन सा है? ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, व्हाइट बोर्ड, एरोप्लेन, ट्रेन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। विच पार्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर पंप्स द गैस अराउंड। किस रेफ्रिजरेटर के हिस्से का काम गैस को पंप करना होता है? ऑप्शन है कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर या डोर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर। Now let's move toward vocabulary hunt. Read the following words with their meanings. The first word is prevents. Prevents means stop, महफूज करना, बचाना. Organized. Organized means arrange करना. Delicious. Delicious means tasty, मजेदार, जायकादार. Household appliance का मतलब होता है device to perform a specific task at home. घर में कोई खास काम करने के लिए जो एक टूल इस्तेमाल होती है, एक डिवाइस इस्तेमाल होती है, एक मशीन इस्तेमाल होती है, उसको हाउस होल्ड अप्लायंस कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड ओरल कम्युनिकेशन, साउंड्स लर्निंग। द टॉपिक इज साइट वर्ड्स। प्रोनाउंस द फॉलोइंग साइट वर्ड्स। कुछ साइट वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एंड, हैव, सन, आफ्टर, हियर, बिफोर, देयर एंड देयर। यूज डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन साइट वर्ड्स। दीज आर साइट वर्ड्स, बड़े कॉमन वर्ड्स हैं आपकी रीडिंग के अंदर। अगर आपको इनके मीनिंग्स पता है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो यू हैव टू यूज डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्पीकिंग टाइम। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अली कहता है हाय गाइस, डिड यू हैव फन एट द फील्ड ट्रिप यस्टरडे। क्या आपने ट्रिप को एंजॉय किया, कल होने वाली ट्रिप को? उमर कहता है या इट वाज ऑसम, बड़ी ही शानदार थी। आई लव्ड सीइंग ऑल द एनिमल्स एट द जू। जू में जितने भी एनिमल्स थे उनको देख के तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उमर कहता है आई रियली लाइक द रेप्टाइल एग्जिबिट। जो रेप्टाइल की एग्जिबिट थी, जो रेंगने वाले जानवरों की नुमाइश थी ना, वो तो शानदार थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। दो स्नेक्स वर सो कूल। और जो स्नेक्स थे वो तो लाजवाब थे। जफर कहता है माय फेवरेट पार्ट वाज द बर्ड शो। जो बर्ड का शो था ना वो मेरा फेवरेट था, ये जफर कह रहा है। शाहिद कहता है आई लाइक्ड द ट्रेन राइड अराउंड द पार्क। पार्क में जो ट्रेन राइड चल रही थी मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। इट वाज अ नाइस ब्रेक फ्रॉम ऑल द वॉकिंग। अली कहते हैं या आई एग्री, इट वाज अ ग्रेट डे, बड़ा शानदार दिन था। वी शुड डू समथिंग लाइक दैट अगेन सून। हमें दोबारा भी इस तरह की ट्रिप को अरेंज करना चाहिए। सो इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन सम स्टूडेंट्स। सो इसमें आपने सीखा कि किस तरह से एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लैंग्वेज स्टडी, क्वेश्चंस विद वन वर्ड आंसर्स। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका वन वर्ड आंसर होगा। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद वन वर्ड आंसर्स। फॉर एग्जांपल व्हाट कलर इज द स्काई। आसमान का रंग कैसा है? सो द आंसर इज ब्लू। डू काउज म्यू। क्या काउज म्यू करती हैं? सो द आंसर इज नो। कैन यू जंप। क्या आप जंप कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। व्हाट्स योर नेम। आपका नेम क्या है? तो जो भी आपका नेम होगा वो आप वन वर्ड में बताएंगे। आर यू अ बॉय और अ गर्ल। आप लड़के हो या लड़की हो? सो द आंसर डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू आर बॉय यू से यस आई एम बॉय, और अगर आप गर्ल हैं तो आप कहेंगे नो आई एम गर्ल। डू यू लाइक पिज्जा। आंसर इज येस और नो। अगर आप यस लाइक करते हैं तो आप यस कहेंगे, अगर नहीं करते तो आप नो कहेंगे। हाउ ओल्ड आर यू। सो द आंसर इज 7। नेक्स्ट है कि राइट 5 क्वेश्चंस विद वन वर्ड आंसर्स। अब आपने वन वर्ड आंसर्स देने वाले कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे कि हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? सो द आंसर शुड बी यस और नो।
डू यू हैव कंप्यूटर, क्या आपके पास कंप्यूटर है? आंसर शुड बी यस और नो। डू यू हैव वन ब्रदर, क्या आपका एक भाई है? आंसर शुड बी यस और नो। हाउ मेनी रूम्स आर देयर? देयर आर 4 रूम्स। व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की शेप कैसी है? तो जैसी शेप होगी, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे राउंड है सर, जो है ट्रायंगुलर है, या जो भी है वो आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों के नाम हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November and December. Numbers in sequence: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Similarly, आप 21, 22 कहेंगे, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. नेक्स्ट वन इज ग्रामर फोकस। द टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सबसे पहले फोकस पॉइंट में देखते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आल्सो नोन एज एडजेक्टिव्स, इनको एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है, आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन बाय गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, साइज, कलर, शेप एटसेट्रा। कि ये किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी खूबी बताते हैं, उसके साइज के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसकी शेप के बारे में बताते हैं। सो रीड द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड्स शोइंग क्वालिटी, ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि नाइस, कूल, ऑसम, फन और अमेजिंग। वर्ड शोइंग साइज, साइज बताने वाले वर्ड जैसे स्मॉल, बिग, ह्यूज, वाइड, लिटिल। वर्ड शोइंग कलर, फॉर एग्जाम्पल रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और पिंक। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ब्लैंकेट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट को आप अंडरलाइन करेंगे, इक्वालिटी को शो कर रहा है। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को अंडरलाइन करेंगे, क्वालिटी है। द ब्रिज इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को अंडरलाइन करेंगे, इट इज आल्सो क्वालिटी। द डॉग इज स्मॉल, स्मॉल को अंडरलाइन करेंगे, ये साइज का मुतालिक है। द एलिफेंट इज ह्यूज, ह्यूज को अंडरलाइन करेंगे, ये भी साइज का मुतालिक है। यूज ऑफ कॉमा इन अ लिस्ट। Read the following sentences and notice the use of comma. My favorite colors are red, comma, blue and yellow. I like to eat apples, comma, banana and oranges. On my desk I have a pencil, a notebook and a ruler. My family includes my mom, comma, dad and brother. At the park, comma, I saw a dog, a cat and a bird. फोकस पॉइंट में कहता है कॉमास आर यूज्ड इन अ लिस्ट टू सेपरेट आइटम्स दैट आर रिटन इन अ सीरीज और सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को बताने के लिए, किसी चीज की सीरीज को बताने के लिए, उन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। द कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर ईच आइटम। जितने भी आप चीजें बता रहे होते हैं, जैसे आपने ऊपर पढ़ा रेड, ब्लू, येलो, तो ये 3 चीजें बताई, रेड के बाद आपने कोमा यूज किया, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट आइटम। हाँ, जो लास्ट आइटम होती है वहां पर आप कोमा का यूज नहीं करते, विच इज फॉलोड बाय द कंजंक्शन एंड और। हाँ, वहां पर आप एंड या और का वर्ड यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन है कि राइट 5 मोर सेंटेंसेस यूजिंग कॉमास इन अ लिस्ट। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे कुछ जुमले बनाए हैं, जैसे आई नीड अ पेन, कॉमा, पेंसिल, कॉमा, स्केल एंड रिमूवर। My uncle, comma, aunt and I go to the park. There are keys, comma, books, comma, bottle and bag on the table. There are flowers, comma, plants and trees in the park. She bought a frock, comma, sweater and a handbag. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आइटम्स थी उनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। हाँ, जो लास्ट पे आता था उससे पहले हमने एंड लगाया। इसके बाद राइटिंग स्किल्स, राइट 3 to 5 sentences of 2-3 letter words about your favorite fruit. अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में आपने जो है 3 से 5 जुमले लिखने हैं जो कि 2 to 3 letter words हों।
सो द आंसर शुड बी माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। मेरा फेवरेट फ्रूट जो है वो मैंगो है। इट इज़ स्वीट, बड़ा मीठा होता है। इट्स कलर इज येलो, मोस्टली मोस्टली इसका कलर येलो होता है। इट इज़ द फेमस फ्रूट इन आवर कंट्री। ये हमारे मुल्क का एक मशहूर फल है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप जो आपका पसंदीदा फल होगा उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।